सियावर रामचंद्र की जय। मानस और मानुष में आज हम सुनेंगे सुंदरकांड दोहा संख्या 1, जिसके माध्यम से हम जानेंगे पुरुषार्थी कैसे बनते हैं। हनुमान तेहि परसाकर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोह कहाँ विश्राम। आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, कई बार हम अपने कार्य को बार बार टालते रहते हैं। कोई विशिष्ट कारण नहीं होता, लेकिन हम कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेते हैं। मुझे थकान हो रही है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद नई ऊर्जा के साथ कार्य करूँगा। मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, आज रहने देता हूँ, अभी थोड़ी देर रील देख लेता हूं, फिर कार्य प्रारंभ करूंगा। थोड़ी भूख सी लगी है, कुछ खा लेता हूं, तब कार्य प्रारंभ करूंगा। अब थोड़ा अधिक खा लिया है, थोड़ी देर सो जाता हूं, फिर कार्य प्रारंभ करूंगा। और फिर जैसे ही कार्य प्रारंभ करते हैं तो थोड़े समय में ही ऐसा अनुभव करने लगते हैं कि अब बहुत कार्य हो गया, थोड़ा विश्राम कर लिया जाए, थोड़ा लेट ही लिया जाए, और फिर कार्य कहीं पीछे छूट जाता है। ऐसा होता है ना आपके साथ भी? और ये तब अधिक होता है जब कार्य हमारी पसंद का ना हो, या फिर बहुत कठिन हो, बहुत परिश्रम वाला हो, बहुत समय लेने वाला हो, अथवा मानसिक रूप से बहुत अधिक तन्मयता और एकाग्रता से होने वाला हो। मानव मन बहुत ही चंचल होता है और साथ ही आलस्य से भरा होता है। ये तामसिक प्रवृत्तियां हमारे तत्परता से कार्य करने में बाधक हैं, पुरुषार्थ में बाधक हैं। लेकिन ये तामसिक प्रवृत्तियां सात्विक लोगों में भी हो सकती हैं। तो इनसे लड़ा कैसे जाए? अपने आलस्य से कैसे लड़ा जाए? अपनी अकर्मण्यता से कैसे लड़ा जाए? कार्य को टालने के स्वभाव से कैसे लड़ा जाए? इसका उत्तर आपको पवन सुत हनुमान के चरित्र से मिल जाता है। वाल्मीकि रामायण के सर्ग संख्या 67 श्लोक संख्या 27 में वो कहते हैं, बुद्ध्या चाहम प्रपश्यामि मनः चेष्टा चमे तथा, अहम द्रक्ष्यामि वैदेहीम प्रमोदध्वम प्लवंगमा। हे वानरों, अपनी बुद्धि से मैं जैसा विचार करता हूं, मेरे मन की चेष्टा भी वैसी ही होती है। मैं निश्चित ही वैदेही के दर्शन करूंगा, इसलिए आनंद से रहूंगा। वो कहते हैं कि जैसा विचार होता है वैसा प्रयत्न होता है, और जैसा प्रयत्न होता है वैसा परिणाम तो होगा ही। यही तथ्य किसी कार्य को करने की प्रेरणा देता है और नकारात्मकता व आलस्य को दूर करता है। सीता माता की खोज में कई दिनों से वन वन भटक रहे बजरंगबली भूख प्यास से व्याकुल थे। ना उन्होंने विश्राम किया था और ना ही वन में नींद ही ले सके थे, क्योंकि जंगली पशुओं का भय सदा ही लगा रहता है और उन्हें तो राक्षसों से भी सावधान रहना था। ऐसे में जब समुद्र ने मैनाक पर्वत से हनुमंत के लिए आश्रय और विश्राम की बात की, तो स्वाभाविक है कि कोई भी मनुष्य उस निमंत्रण को स्वीकार करके विश्राम करने लगेगा। लेकिन हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान तेहि परसाकर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने महासागर को अपने हाथ से स्पर्श किया और फिर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, श्री राम काज को पूर्ण किए बिना मुझे कहाँ विश्राम। ना मैं विश्राम कर सकता हूं और ना ही मुझे विश्राम करने की कोई इच्छा है। उनका पुरुषार्थ इतना सुदृढ़ था, अपने कार्य को संपूर्ण करने की लालसा
इतनी प्रबल थी, अपने कार्य के प्रति लग्न इतनी अधिक थी कि उन्हें विश्राम करने की हृदय से कोई कामना ही नहीं थी। अब देखा जाए तो वास्तव में स्वप्न तो वही होता है जो आपको सोने ही ना दे। परंतु यदि आपके मन में वो पुरुषार्थ, वो लग्न, वो कामना उत्पन्न नहीं होती है तो क्या किया जाए? तो सही मानिए, या तो आपका लक्ष्य ठीक नहीं है या आपका संकल्प पक्का नहीं। ऐसे में आप पुनरावलोकन करें और अपने लिए सही लक्ष्य निर्धारित करें। एक बार जब आपने एक स्वप्न देख लिया, एक बार जब आपने किसी लक्ष्य को बांध लिया, एक बार जब आपने अपने लक्ष्य के लिए समय सीमा निर्धारित कर ली, उसके बाद आपकी नींद में भी वही लक्ष्य आता है और स्वप्न में भी। आप उस कार्य के प्रति इस प्रकार समर्पित हो जाते हैं कि आपको उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते केवल वही लक्ष्य दिखाई देता है। आप केवल उसी के विषय में चिंतन करते हैं और आप प्रतीक्षा करते हैं कि कब मुझे अवसर मिले और मैं उस कार्य को करने में जुट जाऊं। कुछ ऐसा ही मनोभाव बजरंगबली के हृदय में भी चल रहा था। जामवंत जी द्वारा दिलाई गई अनुभूति के बाद वो प्रतीक्षा नहीं कर पा रहे थे कि कब वो लंका के लिए उड़ान भरें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। तो आज के दोहे से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि पुरुषार्थी बनने के लिए आवश्यक है लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण। और पूर्ण समर्पण कब आता है? जब हम सही लक्ष्य का निर्धारण करते हैं। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है आलसी लोगों के नाम। जब हमारी किसी कार्य को करने की संपूर्ण निष्ठा नहीं होती तो हम बहाना ढूंढ लेते हैं, उसे ना करने का बहाना। स्वयं से कोई बहाना नहीं मिल पाता तो मित्र, परिवार, समाज और यहाँ तक कि बच्चों का भी बहाना बना लेते हैं। लेकिन कुछ दृढ़ संकल्पित लोग बहाना नहीं, उपाय ढूंढते हैं कार्य को पूर्ण करने का। जैसे ये। ఏం చేస్తున్నావు? ఏం చేస్తున్నావు లడ్డుగా? ఏం చేస్తున్నావు? आने वाली पीढ़ी को जोड़ें अपने इतिहास से, देकर उनको महापुरुषों के जीवन की जानकारी। तो बोलो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी।